नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज है 14 मई और दोस्तों आज तो मार्केट बंद हो चुका है और कल और परसों मार्केट बंद रहेगा। लेकिन इसी बीच में आपने थंबनेल में देखा कि 18 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें इंडियन मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की, तो अब जाने के बाद डाउन हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव वाला कंडीशन है। लेकिन इसी बीच में बोनस के लिए अगर एलिजिबल होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि कोई स्टॉक आपको बोनस देकर रिवॉर्ड करे, फंडामेंटल अच्छे हों और चाहें तो एक स्विंग ट्रेड का मौका बन पाए, तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए 18 तारीख का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और दोस्तों मैं इसमें स्विंग ट्रेड प्लान भी कर रहा हूँ और आपको मैंने बताया भी था। तो चलिए गाइस, क्या रहेगी प्लानिंग, क्या है न्यूज़ और आपको क्या हमें कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकता है हमें आपको, तो इधर पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, दीपक नाइट्रेट में गिरावट जारी है। ये भी केमिकल का कंपनी हमें दिखाई पड़ता है, बहुत दिग्गज कंपनी है, तो कितना गिर सकता है मैंने अपना रिव्यू दे दिया है, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, इस कंपनी ने सबसे पहले बताया था कि इनके आने वाले हैं, मतलब बोनस को लेकर डिस्कशन आ सकते हैं। और खासकर दोस्तों 11 तारीख को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली थी, तो 11 तारीख को तो भाई दिन चला गया। उसके बाद इन्होंने बीएससी में लेटर फाइलिंग फिर से करी, मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इसका जो मुद्दा था, और आप देख सकते हैं कि हमें इनके Q4 के नंबर्स देखने को मिलने वाले थे। और कंसिडरेशन ऑफ बोनस शेयर, इसके पहले भी इस कंपनी ने बोनस शेयर दिया है और साथ ही साथ दोस्तों कुछ रिकमेंडेशन था फाइनल डिविडेंड को लेकर। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर से कंपनी ने एक लेटर पोस्ट करी और लेटर फाइलिंग करी बीएससी को और बताया कि हमारा जो डेट है, जो शेड्यूल होने वाला है बोर्ड मीटिंग्स का, वो चेंज हो चुका है और जो नया डेट है वो 18 मई को निकल के आ रहा है, जो पहले 11 मई को था, अभी एक वीक को लेट कर दिया गया है। और इसके पीछे की वजह क्या है, तो भाई इसमें मैं कंसिडर फंड रेसिंग। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो फंड रेस की भी बात देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से इक्विटी शेयर को इन लोग रख के कुछ पैसा इशू करेंगे और फर्दर उसको बिजनेस में लगाने की कोशिश की जाती है। तो कोई भी कंपनी जब फंड रेस करती है तो उनको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है जनरली। तो गाइस, इधर पे एक और तड़का लग चुका है। मतलब जो इनके बोर्ड मीटिंग सब होगी वो सिर्फ और सिर्फ बोनस को लेकर नहीं, बल्कि बोनस, इनके Q4 के नंबर्स, डिविडेंड और खासकर फंड रेस। तो कभी भी गाइस कोई फंड रेस होता है या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो हमें वो शेयर में तेज़ी देखने को मिलती है। तो गाइस इधर पे चार चीज़ एक बार होने वाला है, तो गाइस हमें पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये और भी तेज़ी की उम्मीद दिखा सकती है। तो गाइस आप स्टॉक के बारे में अगर देखें तो कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, आप चार्ट से ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वेल्थ गेट रहा है। ऑल्दो दोस्तों जो उतार चढ़ाव का इसने सिलसिला दिखाया है, इधर पे अगर आप देखें तो जर्नी है बहुत ही अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही है। और गाइस ये केमिकल को बिलोंग करती हैं, तो अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों जो जर्नी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और सब में, चाहे वो दीपक नाइट्रेट में हो, नवीन फ्लोरिन में हो, एसआरएफ में हो, कोई भी कंपनी में हो, सब ने अच्छा रनअप दिखाया बिकॉज इनके ईपीएस कांस्टेंट रहने वाले थे। और इसी बीच में अगर आप समझ सकते हैं कि फंड रेस को लेकर न्यूज़ आती है, बोनस को लेकर न्यूज़ आती है, तो गाइस आपको अगर आपके पास है या फिर ना है, स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन 18 तारीख को इनके प्राइस एक्शन जरूर चेक करिएगा, प्राइस में मूवमेंट क्या हो रहा है और इससे ही समझने की कोशिश करिएगा। और इसी से दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म में ये समझ में आता है कोई भी स्टॉक में जब न्यूज़ होती है तो उसमें जो वोलेटाइल मूवमेंट होता है वो कैसे रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं एक दिग्गज कंपनी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। तो गाइस आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए, आपको पता है कि बहुत बड़ा वेल्थ गेटर रहा है। 2019 में भी हमें इनके एक बोनस देखने को मिले थे। तो ऑल दोस्तों बोनस का रेशियो क्या होगा वो हम लोग स्पेकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों जो भी है बोनस से आपको पता है कि टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। और फिर से मुझे लगता है कि अगर 1:1 का बोनस भी मिलता है तो ये 900,000 के आसपास अगर आता है तो कंपनी के शेयर प्राइस जरूर कोशिश करेगा कि 2000 या फिर 2200 तक इसको ले जाया जाए। तो गाइस स्विंग ट्रेड कॉल देने से पहले इधर पर गाइस हमें पहले समझना है कि मान के चलिए कि हमारा अगर एसएल हिट होता है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी कैसे हैं, बिकॉज स्विंग ट्रेड में नो इमोशन, आपका टारगेट हिट होता है आप निकलते हैं, आपका एसएल हिट होता है तो आप निकलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले उसको पेशेंसली होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक साल में दोगुने से भी ज़्यादा हो चुका है, 850 के आसपास था। और मैंने बताया कि एक दिग्गज केमिकल वाली कंपनी है, बहुत ही पैसे वाले निवेशकों को बनाए हैं और बहुत ही पुरानी और राउंड कंपनी देखने को मिलती है। अगर आप देखें 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और गाइस इधर पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी है, इंडस्ट्री पी 45 के आसपास है, इनका 61, फेस वैल्यू 5 के लगभग दिखाई पड़ता है। तो कंपनी ने इसके पहले भी स्प्लिट करा था बहुत साल पहले, उसके पहले भी इन्होंने कंसिस्टेंट बेसिस पे बोनस भी दिया है। तो दोस्तों अभी बोनस के देखने को बात आती है। अब बोनस क्यों होता है, तो भाई शेयर प्राइस छोटे करके सबके लिए अफोर्डेबल बनाया जाए। तो गाइस अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोमोटर के पास 46.8% का हमें होल्डिंग देखने को मिलता है। तो गाइस लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो प्रोमोटर ने अपने थोड़े से प्रॉफिट को बुक किया है, जो पहले 43.7% थे, 0.5% जो स्टेक है प्रोमोटर ने उधर पे ऑफलोड किया है।
लेकिन एफआईआईस की बात की जाए तो गाइस उन्होंने भी अपने थोड़े से 0.3% जो शेयर्स को निकाला है, लेकिन उसके अगेंस्ट में डीआईएस जो कि एक म्यूचुअल फंड हाउस हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने गाइस इस कंपनी में थोड़ा फेथ दिखाया और 1% का स्टेक बढ़ाया है। हमें देखने को मिल रहा है कि रिटेलर जो होते हैं पब्लिक, उनका भी स्टेक थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। तो गाइस 21 का डेटा भी हमारे पास आया नहीं है। और दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी के पास 2020 तक एक सफिशिएंट मैं बोलूँगा ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस देखने को मिल रहे थे। 2800 करोड़ के आसपास, 2900 करोड़ के आसपास, 2891 रुपीस इन करोड़ इनके रिजर्व सरप्लस देखने को मिल रहे हैं, जो पहले से थोड़े बढ़ चुके हैं। कंपनी के आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। डजंट मैटर कि हम लोग कोई भी प्लान करते हैं, हम लोग के पास हमेशा प्लान भी होना चाहिए भैया, कि कल अगर दोस्तों रिवर्सल भी होता है तो आप इसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएँ। तो अगर आप देखें तो 18 का हमें आरओई देखने को मिलता है, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ नॉट वेरी गुड, बट दोस्तों हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। आरओसी की बात की जाए तो 18 के आसपास है। करंट रेशियो 1 के ऊपर है। और सो कंपनी के ऊपर डेट है, तो जी हाँ दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन कंपनी बहुत ही प्रोग्रेसिव है। उन्होंने बताया कि कंपनी का अच्छा खासा मार्केट में रेस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। आज के डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों आज हमें 33% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो ठीक ठाक देखने को मिलती हैं। 2,30,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 77,000 जो शेयर है उसको डीमेट में ले जाया गया है। और गैस 18 तारीख को पूरा मार्केट इंतजार कर रहे हैं कि इनके बोर्ड ऑफ मीटिंग्स क्या होंगे, फंड रेज को लेकर क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, और साथ ही साथ बोनस का रेशियो क्या होगा, कब होंगे एक्सटेट रिकॉर्ड डेट। बिकॉज ये दोस्तों हमने देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स में होता है, और खासकर आपने देखा कि एल्के लेमेंस में स्प्लिट के बाद क्या तेजी हमें देखने को मिली थी। तो गाइस ये होता है बिकॉज जब स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल होता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो गाइस चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है देखना बनता है। तो चार्ट में अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये 1 डे के चार्ट में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखें मैकडी तो थोड़ा थोड़ा वीकर हमें देखने को मिल रहा है, जो इनकी हिस्टोग्राम के बार से छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं। इधर पर अगर आप देखें तो हमें कंटिन्यूसली दोस्तों एक रैली देखने को मिल रही थी, बिकॉज बोनस का जो डेट है वो सामने, मतलब इनके जो डिक्लेरेशन डेट वो सामने आते हुए देखने को मिल रहे थे। उसके बाद जो एक्सटेंड हुआ तो वो दोस्तों हमें देखने को नहीं मिली। अगर आप देखें आरएसआई तो 66 के आसपास है, जो कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मनी फ्लो इंडेक्स अभी ओवरबॉट जोन पे है। तो अगर आप देखें दोस्तों स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम आ चुका है, स्टॉक अपने कंसिस्टेंट बेसिस पे ऊपर जा रहा है। गैस अगर 1 मंथ के चार्ट में इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के चार्ट में भी एकदम स्ट्रॉन्ग सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अभी तो गैस ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को छोड़ के उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं ये और भी तेजी का संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस के भाव की बात की जाए 1700 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अगर आप दोस्तों कभी भी इस स्टॉक को 1650 के आसपास मिलता है या 1600 के आसपास, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी आइडियल एंट्री हो सकती है। ये उनके लिए हैं जो कंपनी को पसंद करते हैं, लॉन्ग टर्म वाले निवेशक एकदम होल्ड कंटिन्यू करें। बहुतों के पास ये स्टॉक है और बहुतों ने इस स्टॉक से पैसे भी कमाए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इधर पे स्विंग ट्रेड जाना चाहते हैं 2022 के लिए, तो जी हाँ दोस्तों करंट मार्केट प्राइस से अपना एसएल 1650 लेना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों इस बात को आप नोट करके चले। अगर आप स्विंग ट्रेड कॉल जो मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ अगर उस पे लेते हैं तो 1650 के एसएल के साथ ही ले, आपका एसएल हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों बिना स्टॉप लॉस को काम ना करें। स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम आ चुकी है और इस न्यूज़ की वजह से एक और भी रैली संभव हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 2000 के आसपास इसको लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एसएल ले काम कर सकते हैं, आपको लगता है कि एसएल हिट हो जाएगा तो डीप जाना चाहते हैं, तो चाहे तो 1620 के आसपास एसएल ले सकते हैं, जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 5-7% खराब नहीं होता है। ये यही प्लानिंग के साथ अगर करते हैं तो 300-400 का रिवॉर्ड मुझे लगता है कि हो सकता है, जो मेरे हिसाब से 1:4-5 का रेशियो बहुत ही मैं बोलूँगा शानदार हमें देखने को मिल सकता है। 5-6 भी आप पकड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही तो रणनीति होगी। अगर आपको जाना है तो अपना एसएल ले काम करें और लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी के बारे में बताया कि सारे केमिकल्स की कंपनी अच्छा खासा ही पैसा बना रहे हैं और लॉन्ग टर्म में ये केमिकल कंपनी बहुत ही शानदार है। अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन में रखते हैं तो कंपनी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, अतुल सब अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो इन सभी फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर स्प्लिट के बाद सस्ता हो जाएगा तो बहुत लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तब एक तो रैली होती है, तो आप चाहें तो इधर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ये छोटी सी कमेंट, लेकिन 18 तारीख गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट ये दिशा दिखा सकती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, उसको ट्रैक आप जरूर करिए, भले ले या फिनाले, लेकिन नॉलेज के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हो, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।